दोस्तों आज समझेंगे रेबीज वायरस के बारे में, रेबीज वायरस के कारण जो इंजेक्शन लगता है रेबीज वैक्सीन उसके बारे में, और ये भी जानेंगे भाई रेबीज वायरस इतना खतरनाक क्यों होता है, क्या सिम्टम होते हैं, कितने इसके इंजेक्शन के डोज लगते हैं, किस कारण रेबीज वायरस होता है, रेबीज वायरस होता है क्या है, किसने खोज की। और इस डायग्राम को देख के जब बाइट होता है यानी जब रेबीज वायरस का कोई जानवर या कोई इंसान काट लेता है तो उस किस तरह से बॉडी में फैलता है, तो सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रेबीज वायरस के बारे में। रेबीज एक वायरल वायरस होता है जो कि उन जानवरों में पाया जाता है जो उनके अंदर पहले से ही रेबीज होता है, रेबीज वायरस होता है। जैसे कुत्ता है, कुत्ते में सबसे ज्यादा रेबीज पाया जाता है। कुत्ते की जो लार होती है ना उसमें रेबीज इन्फेक्शन होता है, रेबीज वायरस होता है, ठीक है। इसलिए वो दोस्तों जीभ को बाहर रखता है, बार बार में ऐसे ऐसे लार गिरता है और ऐसे ऐसे करता रहता है क्योंकि उसके दिमाग में भी ये वायरस होता है। और दोस्तों रेबीज वायरस की एक खास बात होती है, ये दिमाग में रहना बहुत अच्छा लगता है इसको क्या कि ब्रेन के अंदर जो छोटी छोटी नसें होती ना वो इसको बहुत प्यारी लगती है। इसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसको एकदम शांत माहौल चाहिए जो कि ब्रेन के अंदर मिलता है। तो वहां रह के ये न्यूरोपैथिक डैमेज करता है, सेल्स को खत्म करता है, नसों को खा जाता है, अंटिल आदमी की मृत्यु हो जाती है अगर इसकी वैक्सीन नहीं लगाई टाइम पे, तो बहुत खतरनाक तड़प तड़प के मरता आदमी। तो कुत्ते का खाया हुआ व्यक्ति कहते हैं ना कुत्ते की मौत मरेगा, तो रेबीज के कारण ही मरता है, बहुत दर्दनाक मौत होती है, ठीक है। बहुत सारे केस देखे हैं। तो आपके आसपास कोई बच्चा है उसको समझाना चाहिए, अगर कोई कुत्ता बाइट कर ले, चाहे बाहर का हो चाहे मोहल्ले का हो चाहे अपना ही कुत्ता क्यों ना हो, अगर उस कुत्ते में रेबीज होगा तो इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। तो बच्चे को बताना चाहिए, बच्चा कई बार बताता नहीं है तो बाद में प्रॉब्लम आती है। दिल्ली में एक ऐसा ही केस हुआ था, बच्चे ने बताया नहीं था, फिर वो बहुत तड़प तड़प के मरा। तो ध्यान रखिएगा, इंजेक्शन बहुत जरूरी था लगाना, लेकिन पहले पता होना चाहिए भाई कुत्ते ने खाया नहीं खाया। देखिए रेबीज वैक्सीन की जो खोज हुई थी दोस्तों, ये लुईस पास्चर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने की थी, जिसका हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। इनकी वजह से ही लोग बच पाते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग मरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन जैसे साइंटिस्ट का जो दुनिया को बदलते हैं। ये फ्रांसीसी थे और सूक्ष्म जीवी वैज्ञानिक थे और केमिस्ट थे, फार्मासिस्ट भी थे। तो इनके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, इन्होंने इसकी खोज की थी। अब देखिए, अब समझते हैं भाई इस डायग्राम को, जिससे कि इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये कैसे फैलता है जब कोई डॉग या कोई जानवर या बाइट कर लेता है। इंसान का नाम दोस्तों इसलिए लिया क्योंकि अगर किसी इंसान को रेबीज है और दूसरे को काट लेता है तो वो रेबीज दूसरे इंसान को भी हो जाता है। तो अगर मान लो किसी को कुत्ता काट ले, ठीक है, ये लेग्स का कोई हिस्सा है, ठीक है, मसल्स है, मसल्स, अगर कोई कुत्ता इस मसल्स में बाइट कर लेता है, ठीक है, बाइट डॉग, तो यहाँ पर घाव हो जाता है। तो अगर उस कुत्ते को रेबीज होगा तो वो वहां पर रेबीज वायरस छोड़ देगा। फिर ये जो वायरस है ना, ये आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ मंथ में धीरे धीरे बॉडी में चला जाएगा नस के थ्रू, ठीक है। ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाएगा। कुछ केसेज में ये कुछ दिनों में बढ़ जाता है, कुछ केसेज में 1 से 2 वीक ले लेता है। तो यहां से बढ़ता बढ़ता ये स्पाइनल कोड है दोस्तों, स्पाइनल कोड में ये आ जाएगा, ये स्पाइनल कोड है, ठीक है। तो स्पाइनल कोड के थ्रू, जैसा मैंने कहा, ये ब्रेन में रहना इसको बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन तक चला जाता है और यहाँ पर आके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ये ब्रेन है, ये आई है, ठीक है, ये ग्लैंड है। तो ब्रेन में आके ये क्या करता है, ब्रेन में आके सबसे पहले नसों को खराब करता है, जिससे कि व्यक्ति को लकवा आ सकता है, ठीक है, व्यक्ति को मति भ्रम हो सकती है, उसको बहुत ज्यादा रोशनी से डर लगेगा, पानी से बहुत ज्यादा डर लगेगा, अंधेर में रहना पसंद करेगा, कुत्ते की तरह भौंकना स्टार्ट कर देगा, मति भ्रम हो जाता है। तो भैया यहाँ पर आके फिर कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है, बहुत दर्दनाक मृत्यु होती है। इसलिए कभी भी अगर डॉग बाइट कर ले, काट ले, तो भैया जितना जल्दी हो सके ना, रेबीज का वैक्सीन आता है, रेबीज का वैक्सीन आता है, वो जल्दी से जल्दी लगा लेना चाहिए डॉक्टर के पास जाके। इसकी जो डोज होती है ये 4 से 5 इंजेक्शन लग सकते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा लगते थे, आजकल तो 4-5 डोज में ही काम हो जाता है। अलग अलग दिन से लगते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन लग सकते हैं, 7 दिन में। तो देखा जाता है किस टाइप का रेबीज था, रेबीज में भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो डोज डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर और आपके वायरस के ऊपर। जितना भी डॉक्टर ने कहा ना लगा लेना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा महंगा आता है, 300-400 रुपए का एक डोज पड़ता है, तो 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन
जिंदगी से तो छोटा ही है, जिंदगी बहुत बड़ी है दोस्तों। तो ये था अपना आज का वीडियो रेबीज वायरस, रेबीज इंजेक्शन वैक्सीन के बारे में। समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।